तो देख सकते हैं तुलसी विवाह मतलब हो गया है। और तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नई ब्लॉग के साथ। तो जैसे कि आज सभी को पता है कि आज है तुलसी विवाह। और जैसे कि आज है देव उठनी जिसको बोला जाता है। देव उठनी का मतलब होता है आज विष्णु भगवान सोए होते हैं 6 महीने के लिए, तो वो उठ जाते हैं आज। अच्छा, जो आषाढ़ मास की एकादशी आती है उस एकादशी को जो है विष्णु भगवान सो जाते हैं। और तुलसी मैया का मतलब तुलसी का एक पौधा लगाया जाता है। उस पर भी एक कथा प्रचलन है कि मतलब उस टाइम मतलब विष्णु भगवान सो जाते हैं 6 महीने के लिए, फिर मांगलिक कार्य जो होते हैं बंद हो जाते हैं। आज जो है विष्णु भगवान उठ जाते हैं, तो आज से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कथा, भागवत, शादी ब्याह, ये सारी चीज़ें। तो आज तुलसी विवाह, तो मैं उस पर एक कथा सुनाना चाह रही थी। और जैसे कि आपको पता होगा तुलसी कौन थी। तुलसी जो थी, एक उनका जो जन्म हुआ था राक्षसी कुल में हुआ था, मतलब राक्षसी परिवार में उनका जन्म होने के बाद भी, मतलब राक्षस सारे लोग होने के बाद भी वो क्या थी, विष्णु भक्त थी बचपन से ही। मतलब विष्णु भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, बहुत ज़्यादा विष्णु भगवान की वो भक्त थी। तो उनकी शादी जो है एक राक्षस से हो जाती है, उनका नाम होता है जलंधर। तो उसके बाद भी शादी के बाद भी तुलसी माँ जो होती है ना, अपना पतिव्रता धर्म को बहुत ही नियम कानून से निभाती है। बहुत मतलब पतिव्रता नारी रहती है। उनका जो पति होते हैं वो तो अत्याचारी होते हैं, राक्षस हैं तो अत्याचारी तो होंगे ही। एक बार उन्होंने क्या करा, जलंधर ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया देवताओं पे। और तुलसी मैया ने अपनी पति की सलामती के लिए और उनकी मतलब जीत के लिए यज्ञ रख दिया घर पे। और ये था कि उन्होंने यज्ञ में ये बोला था कि मेरे पति जीत के आएंगे और मेरे साथ पूजा में बैठेंगे, लगा लो ये शर्त थी। तो मतलब जलंधर जीते जा रहा वहाँ पे, मतलब तुलसी माता यज्ञ में बैठी हुई है, वो जीतते जा रहे उनके पति जो है। और देवताओं में हाहाकार मच गया, तो देवता हारते जा रहे। तो देवताओं ने विष्णु भगवान के पास गए तो कि ये क्या हो रहा है, हम तो हार जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा देवता सब मतलब खत्म हो जाएंगे और जलंधर जीत जाएंगे। तो क्या हुआ कि विष्णु भगवान सोच में पड़ गई। वहाँ मतलब जो है वृंदा उनका नाम था तुलसी मैया का। वृंदा जो है उनकी परम भक्त है, जिसने जिंदगी भर उनकी सेवा करी है, पूजा पाठ करी है। और यहाँ देवताओं का मतलब फिर वो मानना भी जरूरत है। तो विष्णु भगवान ने क्या करा, उनके पति का रूप रख लिया। उनके पति का रूप रख के मतलब यज्ञ के सामने चले गए। तो वृंदा जो थी मतलब तुलसी मैया ने सोचा कि मेरे पति जो है जीत के आ गए। तो वो सीधे जाती हैं, उनके पैर को छूती हैं विष्णु भगवान के, जो मतलब उनके पति के रूप में आए होते हैं। तो इतने में ही वहाँ पे उनका सर कट जाता है जलंधर का लड़ाई में। क्योंकि यज्ञ से अगर उठ गई तो मतलब पूजा खत्म, यज्ञ खत्म था ना। उनने मतलब ये शर्त थी जब मेरे पति आएंगे तो तभी मैं उठूंगी। तो विष्णु भगवान उनके पति का रूप लेके आ जाते, तो इतने में वो यज्ञ से उठ जाती है। तो इतने में ही वहाँ पे जलंधर का सर कट जाता है और सर जैसे ही वापस आ जाता है, यज्ञ के सामने ही सर आ जाता है जलंधर का। तो विष्णु भगवान जो है असली रूप में आ जाते हैं। नहीं, जब देखती है कि वहाँ तो उनका पति का सर आ रहा है, फिर ये कौन है, मेरे पति के रूप में है। तो वृंदा को शक हो जाता है, तुलसी मैया को देखती है, वो तो विष्णु भगवान जो है अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो वृंदा उस टाइम बहुत दुखी हो जाती है, तो बोलती है कि भगवान आपने मेरे साथ छल करा। तो विष्णु भगवान भी क्या बोल सकते थे कि छल करना भी जरूरी था, क्योंकि देवताओं का फिर सब खत्म कर देते अगर वो मतलब यज्ञ पूरा हो जाता। तो फिर विष्णु भगवान उसी टाइम से बोलते हैं कि वो पत्थर को बोलती है, तो श्राप दे देती है वृंदा कि आप जो है आपने मेरे साथ छल करा, जाओ आप पत्थर के हो जाओ। तो वो विष्णु भगवान को पत्थर का बना देती है। बताओ इतनी शक्ति होती है पतिव्रता नारी की। और जब भगवान पत्थर के बन जाते तब भी देवता हाहाकार मच जाता है, लक्ष्मण मैया रोने लग जाती है। फिर सबने विनती करी कि आप इनको मतलब असली रूप में ला दो। तो बहुत मिन्नता करने के बाद जो है विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। वृंदा जो होते हैं अपने पति का सर लेके सती हो जाती है, वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, वहाँ पर राग बन जाता है। तो विष्णु भगवान वहाँ पर एक पेड़ उगा देते हैं। और विष्णु भगवान उस टाइम बोलते हैं कि हर साल जो है यहाँ पर वृंदा का मतलब जो तुलसी मैया का जो पौधा था, तो उसी टाइम विष्णु भगवान जी बोलते हैं सबसे पहले जो मेरे को भोग लगाएगा, जो मेरे को मेरी पूजा सबसे पहले करेगा, तो वो क्या होगा, सबसे पहले मेरे को भोग लगाने से पहले और मेरी पूजा करने से पहले वो तुलसी माँ की पूजा करेगा। और तुलसी मैया को आज से माता के रूप में पूजा जाएगा। ये विष्णु भगवान हम सबको बताते हैं, उसी टाइम उन्होंने बताया था। तो उस टाइम से ही वो बोलते हैं कि जब भी मतलब मेरे से प्रसाद बनेगा तो उसमें तुलसी का पत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से श्यामा और रामा 2 टाइम की तुलसी तब से उगाई जाती है। तो आज जो है तुलसी मैया को उसी टाइम से जब विष्णु भगवान पत्थर के बन जाते, तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि जो ये पत्थर का जो रूप है मेरा, तो वो
उनके साथ जो है तुलसी मैया की शादी के रूप में मनाया जाएगा। हर साल जो है इसी तरह से हम लोग शालिग्राम से तुलसी माँ की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद उनको मतलब उनका श्रृंगार का सामान जो भी हम सुहागनों का होता है तो वो श्रृंगार का सामान उनको चढ़ा के फिर उनको विदा करते हैं। तो इस 6 महीने में तुलसी सो जाती है और भगवान उठ जाते हैं। वहाँ फिर जब सावन की का मतलब क्या है तो वहाँ पर तुलसी फिर लगाई जाती है। फिर तुलसी माँ के व्रत करके उनका पूजा पाठ करके रखा जाता है। फिर जाके भगवान वहाँ पर सो जाते हैं। यही तुलसी माँ की कथा थी। आज मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। और आपको कैसा लगा, मैंने भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर दिया है, आप ब्लॉग में देखने को आपको मिलेगा। तो गाइज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह से तुलसी माता को पूजें। हर लोग अपने घर में तुलसी माता को ज़्यादा से लगाएं। क्या आपको पता है आज तुलसी विवाह है, तो आज जो होते देव उठनी भी होते हैं। आज जो है विष्णु भगवान जो सोए होते हैं तो वो उठते हैं। तो आज जो के देव उठनी है भी कहलाती है और तुलसी विवाह भी है। तो मैंने भी तैयारी कर दी है। तो थोड़ा बहुत दिए जो है तुलसी मैया पे रखे जाएंगे। मेरे को जितना पता है मैं उतना करती हूँ, मुझे पहले से बताया जाता है। तो ये मैंने श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ था, चूड़ी, बिंदी और चुनरी। और ये अब मैं जा रही हूँ पूजा करने को। ये देखो अंदर पूजा पाठ हो गई है मेरी, क्या हो रही है यहाँ पर देख सकते हो। ये दिया रख दिया है मैंने तुलसी माता पे। तो अब मैं थोड़ा सामान थोड़ा चूड़ी चला देती हूँ पहले तो चूड़ी चढ़ा दी है और सिंदूर और ये जो है बिंदी ये चढ़ा दिया और इनको जो है ये चुन्नी में चढ़ा देती हूँ इस तरह से। पूजा पाठ हो गई है और इधर जो है दिया जला रही हैं। ये घी के दिए जला रही हैं सारा, है ना? नहीं वो तिल के हैं। अच्छा ये तिल के हैं, ये घी के हैं। कुछ ऐसा रहता होगा कि कितने दिए घी के जलाते हैं? 11 दिए घी के जलाते हैं। ये अपनी अपनी रिवाज होती है भाई। और उधर देख सकते हैं चंदा मामा भी आ गए हैं, उनके साथ एक तारे भी आ गए हैं। और इधर जो है तो देख सकते हैं तुलसी विवाह की मतलब हो गया है और इन्हें अब दिए रख दी हैं। इस तरह से इन्हें डेकोरेशन कर दिया है। ये यहाँ दिए रख दिए हैं सारे और अब देखो बहुत सुंदर सा लग रहा है। ये देखिए तुलसी विवाह इस तरह से इन्होंने मनाया है। यहाँ पर चूड़ी चढ़ा दी हैं और यहाँ पर जो है श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा दिया है और इस तरह से डेकोरेशन भी कर दिया है बड़ा मस्त सा। और यहाँ पे चुन्नी भी चढ़ा दी है रेड कलर की और बहुत मस्त सा तुलसी विवाह मना दिया। अब इधर ये थोड़े थोड़े करके दिए जला रही हैं तो इनको घरों में जलाएंगी, दरवाजे पे, सीढ़ी पे, घरों में। और ये देख सकते हैं सुंदर सा मंदिर, कछुए जी भी रखे हुए हैं इन्होंने, ये लड्डू गोपाल भी हैं। तो यहाँ पर भाई पॉल्यूशन बहुत हो गया है। दिवाली में पटाखे तोड़ने तो मना होते हैं पर फिर भी लोग पटाखे इतने तोड़ देते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी तो खैर रात भी हो गई, अब 6 बज गया है। तो इधर देख सकते हैं नोएडा का कोई व्यू कुछ इस तरह से है। पेड़ों की वजह से पूरा नोएडा दिख ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं। पर जितना दिख रहा है उतना मैं दिखा रही हूँ ये। और उधर आज बारात घर है सामने, तो वहाँ बारात हो रही है, लाइटिंग हो रखी है देखो। तो इस तरह से देखो मेरी दिया बत्ती हो गई है दे उठने पर तुलसी विवाह पे। ये देख सकते हैं ऐसे मैंने दिए रख दिए हैं ये। और इधर देखिए और इधर देखिए तुलसी विवाह भी हो गया है इस तरह से, देख सकते हैं। और सारा मैंने तुलसी विवाह भी कर दिया है, थोड़ा बहुत जितना मेरे को आता था। और दिया बत्ती कर दी है क्योंकि इधर हमारे सारे गमले लगे हुए हैं ना, फूल ये इस तरह से ये मैंने दिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा वो रखा हुआ है, शिव जी रखे हुए हैं और शमी का पौधा है, तो यहाँ पर भी एक दिया जला दिया है मैंने। तो यहाँ पर केले का पेड़ है, तो केले के पेड़ को विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने धूप दिया बत्ती कर दी है। और इस तरह से देखो यहाँ पर भी हमारे पेड़ हैं ये